हेलो फ्रेंड्स, बीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी 2026 में कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी या फिर नहीं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ चयन प्रक्रिया की, तो इसमें चयन प्रक्रिया किस आधार पर होते हैं, तो इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी वह हो गई लिखित ऑफलाइन पेपर के माध्यम से। इसका एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद स्टूडेंट काउंसलिंग करवाता है। काउंसलिंग में वह अपनी चॉइस की कॉलेज फिलअप कर देता है। फिल करने के बाद जो कॉलेज उसे आवंटित होती है उसमें उसे प्रवेश लेना होता है और वहाँ पे रिपोर्टिंग करवानी होती है। यह तो है इसकी चयन प्रक्रिया। अगर मैं पाठ्यक्रम की यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका जो पाठ्यक्रम है वह मैं आगे आपको बता दूँगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो भी मैं अभी बता दूँगा। कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मार्क्स की, तो इसकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं होती है। समझ रहे हो कि इसकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं होती है, यानी कि हर साल अलग अलग कट ऑफ इसकी जाती है। लेकिन अंदाज़ा लगाया जाए पिछले वर्षों की तुलना में, तो हालांकि इसकी जो कट ऑफ रहती हैं वह लगभग 62% से लेकर 65% तक एसटी कैटेगरी में रहती है। ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है और मेरा 2025 में बीएसटीसी में सिलेक्शन हो चुका है और मेरा अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी इस साल भी शायद 162 से लेकर 165 के बीच में रहेगी और अदर जो कैटेगरी है उसमें लगभग 2 या 3% ऊपर नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती। ये भी पक्का नहीं है कि इस साल 62 या 65% ही रहे। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अगर एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा। वर्तमान जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है बीएसटीसी में 2025 की जो बीएसटीसी है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वह 2 शिफ्टों के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसमें एक स्टूडेंट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबरों को बढ़ाया गया है और सेकंड शिफ्ट वालों के नंबर न तो घटाए गए हैं न ही बढ़ाए गए हैं। इस तरह का एक फॉर्मूला इस पर लागू हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर पाठ्यक्रम और फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो बीएसटीसी 2026 का जो फॉर्म है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके जो फॉर्म हैं, फॉर्म आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह है 2/12/2025, यानी कि 2 दिसंबर 2025 से आप इसके लिए क्या कर सकते हो भाई, आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आप देख सकते हैं 31/12/2025, यानी कि 31 दिसंबर तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो बीएसटीसी 2026 के लिए। प्रवेश परीक्षा की तिथि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि बाद में घोषित की जाएगी। लेकिन इस साल बीएसटीसी 2026 के जो फॉर्म हैं वह जल्दी भरे जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप जो फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी जो ऑफिशियल साइट हो जाएगी preedleadraj2026.com, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हो। ये तो हो गया इसका एक नोटिफिकेशन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका जो सिलेबस यानी कि बीएसटीसी 2026 का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है इसमें आती है मेंटल आते हैं 50% आते हैं इसके मेंटल के, जिसमें से तार्किक योग्यता आएगी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता आती है, विभेदीकरण, संबंधता और विश्लेषण और तार्किक चिंतन, यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। और जनरल जो साइंस होती है यानी कि राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऐतिहासिक पक्ष आएगा, राजनीतिक पक्ष आएगा, कला व संस्कृति आती है, आर्थिक पक्ष आता है,
भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, इन सभी के बारे में यहाँ पर 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता यानी कि शिक्षण अभिरुचि जिसे आप कहते हो, तो शिक्षण अभिरुचि की अगर यहाँ पे बात की जाती है तो शिक्षण अभिरुचि के भी इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि खंड होते हैं। अ ब श जो शखंड जो होता है वो शिक्षण अभिरुचि का होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण अधिगम आएगा एक, तो नेतृत्व के गुण आएगा, सृजनात्मकता आती है, संप्रेषण कौशल आता है, व्यवसायिक अभिवृत्ति आती है, सामाजिक संवेदनशीलताएं इसमें पूछी जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, शिक्षण अधिगम होता है, उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो लैंग्वेज आती है, यानी कि थर्ड जो होती है लैंग्वेज, या तो आपको यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब वहाँ पर 2 लैंग्वेज होती है, एक तो होती है इंग्लिश और एक होती है हिंदी। यानी कि अगर आप हिंदी माध्यम चुनते हो तो आप, यानी कि अंग्रेजी जो होती है इसमें कंपलसरी होती है। अंग्रेजी क्या होती है? कंपलसरी होती हैं। और आप जो माध्यम चुनेंगे, यानी कि जनरल चुनेंगे सामान्य, तो आप हिंदी से करेंगे। अगर आप संस्कृत चुनते हैं, अगर आपके 12th में संस्कृत हैं तो आप संस्कृत भी चुन सकते हो और उससे अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इसमें अंग्रेजी जो होती है वो कंपलसरी होती है। इसके लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन इसके लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये दो संस्कृत और हिंदी, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आपके 12वीं में संस्कृत यानी कि थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है तो आप संस्कृत से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो हिंदी माध्यम चुनना चाहते हैं तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हिंदी में युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और काव्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आदि पूछे जाते हैं, यही संस्कृत में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है भाई, ये इसका मेन रूप से देखा जाए तो ये इसका सिलेबस है, BSTC 2026 का इसका सिलेबस है। अगर मैं बात करूं कि जो सिलेबस के अलावा कौन सी बुक्स पढ़ें, तो मैं यहाँ पे बुक्स की बात करता हूँ। तो बुक्स आप कोई सी भी पढ़ लें, यानी कि सभी बुक्स में लगभग सेम होता है। लेकिन एग्ज़ाम कोई सा भी हो, उसको गंभीरता के साथ लेकर एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप BSTC 2026 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसके लिए भी आपकी एक महत्वपूर्ण जो जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, उन सभी तथ्यों को पढ़ना होगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। एग्ज़ाम क्रैक जब होगा जब आपकी एक रणनीति होगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो भाई, क्लियर कर सकते हो। अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो आपको सर्वाधिक जो ध्यान देने की योग्य बातें हैं वो क्या होती हैं, यानी कि मेंटल सबके, यानी कि मैं कहूँ लगभग 25% स्टूडेंट ऐसे होंगे, यानी कि सभी तथ्यों भी बांट रहा हूँ मैं, यानी कि 100 में से 25% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको वो मेंटल कर लेते हैं, यानी कि 30 से 35 मेंटल कर ही लेंगे, यानी क्वेश्चंस कर लेंगे, 30 से 35 क्वेश्चंस आराम से कर लेते हैं। और यहाँ पे जो राजस्थान जो हिस्ट्री होगी ये भी लगभग सभी की ठीक ठाक होती है। शिक्षण और अभिक्षमता की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये भी लगभग सबकी सही होती हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। शिक्षण अधिगम में अगर आपके अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश को अच्छे क्वेश्चन के साथ आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन पास कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चंस के बहुत से स्टूडेंट, यानी कि न के बराबर स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये अच्छे तौर पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
यानी कि बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनके लगभग किसी के 10 या 12, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जिसकी अच्छी तैयारी होती है वह अच्छे से मैनेज कर लेता है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं क्या इसमें जो आप माइनस मार्किंग बोलते हो वह होती है या नहीं, तो मैं इसमें बता दूं यह एक पात्रता मान सकते हो, यानी पात्रता एक एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो और इसके कोई क्वेश्चन के आपका नंबर नहीं कटने वाला है। एग्ज़ाम आपको अच्छे से देना है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप इसके प्रीवियस जो पेपर्स और उस नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसमें ज्वाइन होकर आप वहाँ से इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यानी कि मेरी BSc फर्स्ट ईयर 2025 में चल रही है और इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।